क्योंकि यदि हम सक्षम नहीं होंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरे वालों को हम बता नहीं सकते कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जिसके पास धैर्य है वही वो जो चाहे वो कर सकता है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। ये लाइनों के संग मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं वेस्टीज ज्वाइन करी थी तब मेरा मतलब मैं बिल्कुल शून्य थी, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे इससे जुड़ती रही, इससे एक तरह से आनंद आने लगा, प्यार होने लगा, समझने लगी और इसको कैसे कर सकती हूँ ये बेहतर तरीके से हमारे सारे रोज की रोज जो मीटिंग होती है वो हमें बताती है। यहाँ के सारे जो लीडर इतने बड़े बड़े बने हैं और जो कर रहे हैं काम, उनको देख के समझ सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमें बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है। यहाँ कहते हैं ना कि बाल्टी है हमारे पास, हम कुएं पे खड़े हुए हैं और हमारी मर्जी है, चाहे हम एक बाल्टी खरीद के निकालें या 2 बाल्टी या 4 बाल्टी, ये हमारी क्षमता पर निर्भर है। तो वो कोशिश मैं लगातार करना चाहूंगी और करती हूँ, और करना अपने जो टीम में संग जुड़ती है उसको भी मैं बताना चाहती हूँ कि प्लेटफॉर्म धैर्य के संग करें। यहाँ कभी ये मत सोचे कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें निकलना है इसी वाले जोन से। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, या क्या होगा, हम लोग जुड़ते नहीं है, अधिकतर ना ही कह देते हैं। तो ना कहने के बाद कहते हैं ना कि 100 ना के बाद एक हाँ होती है तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो वास्तव में सही व्यक्ति है जो कि इस बिजनेस को हमारा आगे ले जाएगा, जो हमारे साथ देगा। तो इसी तरह मेरे संग में भी, टीम में भी कई सारे लीडर जुड़ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो लोग इस तरह जुड़ते रहे। और जिस तरह सिखाने की एक पिक्चर होगी 3 इडियट, मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों ने देखी होगी, तो उसमें एक सीख दी गई थी कि विद्या यानी ज्ञान जहां से भी मिले समेट लो। मतलब ये मत सोचो कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई किसी क्लास बड़ी है, किसी की छोटी है। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे मीटिंग इतनी सारी होती है, मीटिंग कहीं पे भी आप ज्वाइन करिए, मीटिंग का लिंक आ जाता है सबके पास, तो सब कुछ सिखाते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, क्या बढ़ने की क्षमताएं हैं, कैसे कर सकते हैं। और हमारे यहाँ वेस्टेज में प्लेटफॉर्म में हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, वेस्टेज की प्रोडक्ट की नॉलेज, जो डे बाय डे हमारे सारे लीडर आते हैं, बताते हैं और हम भी सीखते हैं। तो क्योंकि यदि हम प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो हम अपने जो किसी को हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत लोग सही हुए हैं, या फिर ऐसी सी चीजें, कॉस्मेटिक में भी हमारे बहुत बढ़िया चीज है, तो वो सब भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे सारे सिखाने वाले मेंटोर आपको पता ही है, मिस्टर प्रवीण सर हैं, मिसेस लता गोयल जी हैं, गौरव सर हैं, प्रीति मैम है, नीतू मैम है, रूपाली मैम है, तो लिस्ट लंबी है जो हमको समय समय पर कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं और हम सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। कभी वीडियो ऑन करके सुनते हैं, कभी नहीं भी सुनते हैं, मतलब नहीं वीडियो ऑन करते, लेकिन सुनना सबको चाहिए, क्योंकि क्या चीज कब किसकी क्या पसंद आएगा हमें नहीं पता। और इसी तरह हम लोग कैसे चेक आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उदाहरण है कि चेक लेने वाले बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े चेक लिए और निरंतर बढ़ रहे हैं। किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से कोशिश करी है, तो उसी के तहत मैं अपनी जो सबसे बड़ी गुरु है आज के हमारी टीम की मैडम लता जी हैं, जो हम लोग सबको समझाती रहती हैं, बताती रहती हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़े, और वो हमें मीटिंगों के बारे में बताती रहती है कैसे लोगों को जोड़ा जाए। तो वो हमें ऐसे स्टेप बताएंगी जिसको फॉलो करके हम 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो मैं अब लता मैम को बुलाना चाहूंगी कि वो आए मैम, और जो भी कुछ हमें सिखा सकते हैं हम सब सीखने की कोशिश करें, डायरी पेन लेके। जो नए लोग हैं खास तौर से वो लोग जरूर सीखें, क्योंकि उनको जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कि वो हमसे टीम में बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो सीखने के लिए सबसे हम बैठे हुए हैं, सिखाने के लिए हमारी मैम बैठी हुई है, हमारे सर बैठे हुए हैं। तो प्लीज मैम आइए और हम लोग को बताइए कैसे हम स्टेप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वेलकम लता मैम। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। जिसकी जितनी बड़ी नमस्कार उसकी उतनी बड़ी कार। नमस्कार 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 नमस्कार। आप सबको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, सब बैठे हुए हो, तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सबके चेहरे देख के स्माइल आ जाती है, खुशी मिलती है।
है ना, कि आपके चेहरे देखो, सबके चेहरे पे स्माइल, तो जो नहीं कर रहा होगा उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी, है ना। तो हमारा बिजनेस ऐसा है कि मतलब एक दूसरे को देख के हमें खुशी मिलती है ना। राइट। और सुबह हम 11 बजे, नीतू जी आ गई है, नीतू जी, प्रीति जी, सब मतलब जल्दी जल्दी अपना काम करके फटाफट फटाफट 11 बजे आ जाते हैं। हम मतलब हमने अपनी एक वैल्यू बना ली, सबको बताया है 11 बजे सब काम छोड़ देंगे ये, तो जल्दी जल्दी जिसे नाश्ता करना है कर लो, और नहीं तो फिर अपना आप लो। तो ये चीज है कि हमने अपनी वैल्यू अपने आप बनाई है। तो जब हम कुछ करते हैं तभी हमारी वैल्यू बनती है। आज मुझे कहीं जाना भी है मीटिंग के बाद, तो मैं ब्रेकफास्ट भी लंच भी सब तैयार करके रख दिया। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, कब करना है। तो हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब अपने ऊपर है। कहते ना, एक लेडी चाहे तो सो के गुजार दे सारी दोपहर में और अपने पे आए धुन लग जाए, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, अब तो मुझे करके दिखाना है, तो बस नींद उन सब उड़ जाएगी ना। अब तो इसे करके दिखाना है, इसने हमारे बिजनेस के बारे में ऐसा क्यों कहा, अब फिर देखो पीछे पीछे आएगी मेरे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हमारे ऊपर है। एक ही इंसान होता है जो अपने को रोकता है, वो कौन है? हम खुद हैं, जो अपने को अंडरस्टिमेट करते हैं कि हम नहीं कर सकते, अरे ये हमारी बस की बात नहीं है, वो ही कर सकता है। नहीं, आप सब में पावर है। आप सब लोग 11 बजे आ जाते हो, तो एक बार फिर जोरदार ताली अपने लिए। बहुत बढ़िया लगता है देख के। सबके घर में काम होते हैं, सबके घर में, पर ये कि एक हमें सीखने की लगन है कि हमें कुछ सीखना है। तो आज इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है जो बहुत जरूरी है, बेसिक है। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हमें, चाहे हम किसी भी लेवल पे हो, हमें बार बार करनी है। और नए लोग मैं देख रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हमारी टीम में आ गए, है ना। जैसे प्रीति जी, ये प्रीति सिंगल, भाई प्रीति तो है ही हमारी एक जो है क्राउन डायरेक्टर, दूसरी प्रीति, बहुत सारी लेडी ऐसी आ गई है जो न्यू है और जो आगे बढ़ना चाहती है। और उन्होंने शुरुआत ही इतनी बढ़िया की है, स्टार्टिंग इतनी बढ़िया की है, करके दिखा दिया कि हमें बहुत कुछ करना है और हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज, तो मुझे लगा क्यों नहीं ऐसी ट्रेनिंग लेके आई जाए, सिस्टम ट्रेनिंग, जो मतलब कि नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जो पुराने लीडर हैं वो अपने नए लोगों को किस तरह से बताएं कि वो लोग भी इसको सिस्टम के साथ चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो कैसे हमारी सिस्टम ट्रेनिंग किस तरह से शुरू होगी, तो ये है हमारी। तो सिस्टम ट्रेनिंग में क्या होता है, देखिए हम सुबह जल्दी उठते हैं, फटाफट फटाफट, कितने लोग हैं जल्दी उठते हैं? सब उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उठते ही नोनी लेते हैं, पानी के साथ लेते हैं ना। एक सिस्टम बना हुआ है हमारा भैया, सूरज निकलने से पहले हमें उठना है और सबसे पहले नोनी और गैनोडर्मा लेनी है, और उसके बाद फिर हमें पेस्ट करना है। कोई ऐसा भी है जो पहले पेस्ट ना करके और जो पहले ब्रेकफास्ट कर लेता है कोई ऐसा? नहीं, पेस्ट नहीं करता ना, हॉट वाटर लेता, नोनी, कुछ नहीं, बस सिर्फ उठे और पेस्ट भी नहीं करा, बस पहले नाश्ता हो जाए। नहीं हुआ ना कभी ऐसा? तो ये एक हमारा सिस्टम है कि हमें क्या करना है एक रूटीन में, कि पहले हमें सुबह उठते नोनी लेनी है, गैनोडर्मा लेना है, जो भी आपको लेना है अपना ले और पानी पिए, और उसके बाद अपना पेस्ट करें, और फिर नहाना, और फिर ब्रेकफास्ट करना, और फिर लंच, और फिर डिनर। मतलब ये हमारी प्रक्रिया कब से चल रही है, सालों साल। कभी थकते हैं हम? पता है करना तो है, खुशी से करो चाहे रोक के करो, ये काम हमें करना है तो हम खुशी से करते हैं ना। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें खुशी देता है। ऐसी सिस्टम ट्रेनिंग ऐसी है कि हमें सबसे पहले नए लोगों को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगी। कांग्रेचुलेशन, जितने भी नए लोग बैठे हैं उनको कांग्रेचुलेशन, आपने इस दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस चूज किया है। और ये ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा इकलौता बिजनेस है, यहाँ आर्थिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होता है ना। यस, हाँ, Yes. तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि हम कितना कुछ सीखते हैं डेली, डाउनलाइन से भी, अपलाइन से भी, सबसे सीखते हैं। और सीख के हम कितना अच्छे बोलने लगते हैं, पता ही नहीं लगता। प्रोडक्ट यूज कर करके कितना अच्छा बोलने लगते हैं।
है ना। कब हमें ये बोलना सिखा देती है इंडस्ट्री, हमें पता ही नहीं लगता। कब हमें जीरो से हीरो बना देती है इंडस्ट्री, हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम बार बार उस काम को कर रहे हैं। यदि आपकी शुरुआत सही है तो आप अपनी सफलता के लिए अधिक समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। यही सिस्टम का उद्देश्य है। हाँ, और अगला स्टेप है कि स्टेप बाय स्टेप हमें लगातार लगातार अपनी सफलता के लिए अब उचित दिशा पानी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि हमारी दिशा और दशा दोनों बदल देता है। हम शुरू तो करते हैं यही सोच के कि चलो, कुछ लोग कहते हैं कि अरे हो गया तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लगना तो कुछ नहीं है। नहीं, पॉजिटिव सोच के साथ हम काम करें तो दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। यहाँ पर ये बिजनेस ऐसा है जो हमारे एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें किया हुआ काम कभी भी बेकार नहीं जाता। और कामयाबी के लिए सीक्रेट नहीं होता, कामयाबी के लिए एक सिस्टम होता है। काउंटिंग है, किसी ने करी है काउंटिंग ऐसे कि पहले 7 और फिर 10। कोई भी बच्चा स्कूल में गया, कितना मुश्किल होगा अगर मैं कहूँ आपसे कि 7 6 3 4 5, कुछ भी उल्टा सीधा बीच से बोल दीजिए तो बोलने में भी अटपटा लगेगा। अगर हम कहें कि अब आप सिस्टम से बोलो, तो हर एक बच्चे से बच्चा भी सिस्टम से उसको बोल देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बोलना बहुत इजी है। और उल्टा सीधा बोलना तो आदमी कोई ना कोई भूल जाएगा, है ना, काउंटिंग नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारा बिजनेस है, ये हमारा एक सिस्टम है। हम सिस्टम से, जब मेरी शादी हुई ससुराल में गई मैं, और वहां पर भी एक सिस्टम था, हर किसी का एक सिस्टम होता है। तो मेरी मतलब मदर इन लॉ ने समझाया कि भाई ऐसे होता है हमारे यहाँ, तो एक सिस्टम है ना हर एक किसी का। ऐसे हमारे बिजनेस का भी एक सिस्टम होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। ससुराल में जाते हैं कैसे नाश्ता बनता है, सबका अलग अलग होता है। तो हम सीखते हैं ना। तो ऐसे हमें बिजनेस में आके हमें सिस्टम हम फॉलो करते हैं तो हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो वो मेरी तो यही सोच है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके चेक 1-1 लाख हो, तो खुशी का माहौल हो, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। लेडीज के अंदर एक पावर होगी कि हस्बैंड जब भी कहे ना फट से निकाल के देंगी कि अरे, कई बार जरूरत ऐसी पड़ जाती है। मुझे याद है जब घर में काम चल रहा था, मतलब काम जब चलता है ना, कितना भी पैसा हाथ में हो सब खत्म हो जाता है। तब तो सब कहने लगे मम्मी के पास जरूर मिल जाएगा। मम्मी के हर एक पर्स में कुछ ना कुछ जरूर होता है। और चांस की बात, मेरे पर्स से ही पैसे निकले, क्योंकि उसको देने थे बहुत जरूरी ना, जो वो लोग काम कर रहे थे। तो वो सारी चीजें लेडीज में अंदर वो पावर होती है जो बचा के रखती है। तो आप दुनिया के किसी भी शहर में हो, गाँव में हो, आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो, या फिर आप बिल्कुल नए हैं, है ना, तो ये आपके लिए कमाल का काम करेगा, कमाल का काम करेगा। यहाँ पर यही सबसे बड़ी खूबी है कि आप कहीं भी बैठे हो, है ना, तो आप कहीं से भी इसको कर सकते हो, है ना। आज हमारे बीच में कितने लोग हैं जो इतनी दूर दूर से बैठे हैं, और आज मीटिंग में बैठे हैं, रोज डेली बैठते हैं और काम कर रहे हैं। कोई शहर से है, कोई गांव से है, कहीं से भी है। तो यही है कि हम कहीं भी बैठे हैं, हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। लगता कि हमें कुछ लगाना है ना, लगाना तो कुछ भी नहीं है, लगाना तो कुछ है ही नहीं, जो हम करते हैं। और ये काम करते 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 कब आप हमसे खास बन जाते ना। कुछ लोगों ने अपनी एक पहचान बना ली, प्रीति जी हैं, नीतू जी हैं, सूरी जी है, सूरी जी कहाँ बैठी हैं, और अपनी एक पहचान बना ली, हर कोई कोई जानता है उनको। तो ये है ना कमाल का बिजनेस, कि आप किसी भी एज में कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, किसी भी एज में कर सकते हो। यहाँ पर एज मानी नहीं रखती, कोई पढ़ा लिखा माने नहीं रखता। किसी भी एज में आप इस बिजनेस को करके और बड़े बन सकते हो और अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल कमाल का बिजनेस है ना, कमाल का बिजनेस। तो आगे नेक्स्ट ये है कि हमें हमें क्या करना है। हमें ऐसा सोचना है जो भी हमें मतलब कि हमें चाहिए। कितने लोग अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं। जी करना चाहती है। आते जो स्टेप मैं बताऊंगी उससे पहले ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि जब हमारे अंदर ड्रीम होगा ना, नहीं तो कोई बीमार होगा तो हेल्थ केयर की प्रोडक्ट यूज करेगा ना, और ठीक हो जाएगा, उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो ड्रीम के लिए तो आया ही नहीं, ड्रीम के लिए तो आया ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ड्रीम सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम है। नेक्स्ट स्लाइड। गौरव, स्लाइड चेंज नहीं हुई है, स्लाइड पहले भी नहीं आई है। हाँ ड्रीम वाली स्लाइड नहीं आई है। अंजू मैम अब स्लाइड शो हो रही है? मैं हाँ जी मैं अंजू, कैसे करूँ? स्लाइड शो हो रही है, स्लाइड शो हो रही है। हाँ नहीं, वो आ रहा है, बस पहले वाला आ रहा है, ड्रीम वाली नहीं आई है स्लाइड। इसमें आ रही है आप दुनिया के किसी भी शहर या गांव में आप कितना भी एक्सपीरियंस हो, या फिर आप बिल्कुल भी नए हो, ये आपके लिए कमाल का काम करेगा। ये वाली आ रही है स्लाइड। ओके, एक सेकंड। यस, अभी नहीं आई है। तो मैम कह रही है कि ड्रीम ड्रीम पे काम करें, सब लोग अपने सपने जगाएं, देखें और आगे बढ़े। ये प्लेटफॉर्म बहुत कुछ दे सकता है, हम लोग को केवल धैर्य और सीखने की जरूरत है, और तब आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जैसे कि स्लाइड दिखा रहे हैं सर, आने वाली है शायद, तो उसको देखिए और जो स्टेप मैम बता रही है उसको फॉलो जरूर करिए। जो कर चुके हैं वो तो जानते हैं किस तरह से करें, जो हमारे बाद आए हैं, जो हम लोग हैं वो सीख रहे हैं, और जो हमारे बाद आए हैं। बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कोई बड़ा निवेश नहीं। ये है पहली लाइन, पहली स्लाइड ये है सर। हेलो Yes. हेलो, बेनिफिट और हाँ जी। नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता, सबसे बड़ी बात है, कोई निवेश नहीं है। तो इसीलिए लेडीज के लिए तो ये मैं खास तौर से कहूंगी कि बहुत बढ़िया वर्क है ये, कि लेडीज को जहाँ पे पैसे वाली बात आती है तो वहां पर आदमी कहते हैं 50,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज पे आदमी वहां पर थोड़ा सा रुक जाता है। रेगुलर ट्रेनिंग, बेनिफिट नेटवर्क मार्केटिंग के क्या है, कोई निवेश नहीं है, रेगुलर ट्रेनिंग, एक के बाद एक डेली कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, सीखने को मिल रहा है ना। हम डेली कुछ ना कुछ, शाम को भी कोई मीटिंग हो जाती है, सुबह को हो जाती है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस समय बिजनेस को बिल्ड करना है। शाम की ट्रेनिंग होती है, शाम को कर लीजिए अटेंड, है ना। सुबह को करना चाहते हो सुबह को कर लीजिए, ये सब आपको आपके ऊपर है। आपको पॉकेट में, मतलब कि ये है ना यंत्र हमारे पास क्या है, कोई बता सकता है? प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट नहीं, हमारे पे एक ऐसा टूल है, ऐसा यंत्र है जो हम टीम है। अल्फा टीम तो है ही, मोबाइल, जिससे हम कहीं भी इस बिजनेस को चला सकते हैं, है ना। ये ऐसी पॉकेट में, हर किसी के पॉकेट में होता है मोबाइल। कहीं भी जाएं तो मोबाइल तो सबसे पहले देखेंगे कि अरे हमने रखा है या नहीं, कहीं रह तो नहीं जाए, उसके बिना हम अधूरे हैं। तो ये ऐसा मतलब हमारे टूल है जो हमें हर किसी के पास है, हर किसी के पास, और हम इस बिजनेस को इससे चला सकते हैं। अब मैंने देखा लॉकडाउन में बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, बच्चों के पास थे, तो वहां पर उनका काम रुक गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। क्या करना है? एक तो नेटवर्क बनाना है, और क्या करना है? वॉल्यूम, जिसे क्या कहते हैं? पीवी जनरेट करने हैं। ये हमें 2 काम ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। सिर्फ यही 2 काम करके हम दुनिया का सबसे नेटवर्क, मतलब सबसे रिच नेटवर्क बनाते हैं, जो बाकी सब काम की तलाश करते हैं, है ना। सबसे धनी लोग होते हैं जो नेटवर्क बनाते हैं, बाकी क्या सर्विस कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। और लॉकडाउन में आपको पता ही है सबके बिजनेस ठप, सर्विस चली गई थी। तो ये है कि नेटवर्किंग वो ही करेंगे जो रिच बनना चाहते हैं, अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं, और पैसिव इनकम का मजा लेना चाहते हैं। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट की। सबसे बड़ी बात है, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना,
वो नेटवर्किंग कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, मिनट, अरे पता नहीं ये करेगा नहीं करेगा, नेगेटिव सोच जहाँ आ गई तो वो आगे नहीं बढ़ने देगी। सिर्फ हमें करना है अपने अंदर थोड़ा सा सुधार करेंगे हम टाइम टाइम पर क्या करेंगे, हम अपने अंदर एक सुधार करते रहेंगे, पॉजिटिवनेस आती रहेगी, तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, है ना, बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब आती है बात स्टेप की। वो 10 स्टेप कौन से हैं जो हमें वेस्टेज में ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। ऊंचाइयों पे हम देखिए सीढ़ी बनी हुई है ना, एक एक स्टेप कैसे बढ़ते चले जाएंगे। आप इसमें कोई बता सकता है फर्स्ट लेवल हमारा क्या होता है, जो एक 11% के बाद आती है पहली सीढ़ी। डायरेक्टर, बिल्कुल सही कहा। और लास्ट का जो लेवल है वो कौन सा होता है, जो हमारा हाईएस्ट लेवल है, जहां हमें जाना है। जहाँ आपको DUCD, कौन सा ये, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। पहले आपको पता है UCD तक था, ये 2 लेवल बढ़ाए हैं, 2 लेवल जंप मारे हैं कि लोग कर लेते थे, अब 2 लेवल और बढ़ाए तो लोगों ने वो भी कर लिए। तो एक एक स्टेप हम चढ़ेंगे तो कैसे, तो हमें ये सारे लेवल अचीव करने के लिए 7 स्टेप हैं जो हमें अपनी सफलता की ओर लेके जाएंगे। तो नंबर 1 देखिए, मैं वैसे कहती हूँ कि वेस्टेज में 7 स्टेप है, मैंने इसमें 3 और बढ़ाए हैं। क्यों बढ़ाए हैं 3? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ड्रीम सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, अगर हमारे अंदर ड्रीम होगा ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग मतलब प्रोडक्ट यूज करके और बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका ड्रीम आपने कभी पूछा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें पूछना है कि हम बिजनेस में आए क्यों हैं, है ना। आपको ही पूछना है कि हम बिजनेस में, आप क्यों आए हो बिजनेस में। तो किसी को तो फॉरेन ट्रिप चाहिए ना, किसी को फॉरेन ट्रिप, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को अपना सपनों का घर चाहिए। ये ड्रीम होना बहुत जरूरी है। अगर ये ड्रीम होगा तो सबसे पहले हम पहले ड्रीम पे बात करेंगे, फिर यूज द प्रोडक्ट पे, शेयर द प्रोडक्ट पे, और उसके बाद हम करेंगे लिस्ट पे बात, और उसके बाद इनविटेशन। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद मीटिंग और फिर टीम वर्क कैसे करेंगे और फॉलो अप कैसे करेंगे, और बिल्ड विथ एंड डेप्थ, और फिर पर्सनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, है ना। तो ये हमारे सारे स्टेप हैं कि हम एक एक पे कैसे इस पे बात करके और अपने ऊंचाइयों पे और आसमान छुएंगे। तो एक एक करके, कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। कब? जब हमारा ड्रीम होगा कोई। तो मैं कुछ नए लोगों से पूछना चाहती हूँ जो बैठे हैं कि भाई वो बिजनेस में क्या ड्रीम लेके आए हैं। कुछ तो रीजन होगा, कोई भी एक हैंड रेस करे और बताए। क्या मतलब उन्होंने सोचा, क्योंकि मेरा भी एक ड्रीम था। देखिए, मैं बहुत सोचती थी कि मुझे कभी बसों में ना जाना पड़े और मैं हमेशा गाड़ी से जाऊं, वो मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, वो है ना। तो ऐसे हर किसी का एक ड्रीम होता है जो यहाँ पर आकर पूरा होता है। तो ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो हमें सोने ना दे, और किसी की बात बुरी भी ना लगे हमें। हमें ये लगे कि हमारा ड्रीम है, वो तो हम अचीव करके रहेंगे, उसके लिए कोई कुछ भी कहे, हमें कोई कुछ भी कहे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें पता है कि हमने देखा हमारी अपलाइन, इतने कर्जे थे उनके सिर, है ना, और वो सारे कर्जे उतार के अपना ड्रीम उन्होंने फुलफिल किया कि भाई मुझे तो इतने लाख का चेक चाहिए। और जब वो हमारे पास आए थे 1 लाख का चेक था उनका। तो ये चीजें जब उनके ड्रीम पूरे हुए तो हमने उनको देख के अपना भी ड्रीम बनाया कि 5,000 का चेक आ जाए मेरा। तो ये सोच के कि अपने ड्रीम वाकई में पूरे होते हैं, जब हम दूसरों को देखते हैं यार कि ये कामयाब हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते, है ना। और पैसिव इनकम का मजा तो कहीं बिजनेस में नहीं है, जो हमने ड्रीम बनाया था अपना। कि एक होती है एक्टिव इनकम, जब तक हम काम करें तब तक पैसा आता है, और कोई है ऐसा काम कि हम काम नहीं भी कर रहे तब भी पैसा आ रहा है, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम का मजा तो नेटवर्किंग में ही लिया जा सकता है ना। तो यहीं पर ये ड्रीम पूरे हो सकते हैं हमारे।
और जब फॉरेन ट्रिप जाते हैं, रहना खाना पीना सब कंपनी का, कहीं कुछ परचेज नहीं करनी, मतलब परचेज जो करते हैं वहां पर हम अपने चॉइस से, वो पैसा हमारा खर्च होता है, बाकी कहीं नहीं कुछ पैसा खर्च होता। तो वेस्टेज बिजनेस में सफल होने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर होगा कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं, ऐसे नहीं कि बस काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं और पता कुछ नहीं है कि आए क्यों है, ये जरूरी होना चाहिए क्लियर, हर किसी को क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद कैसे करना है ये आता है, उसके बाद आता है कैसे, पहले वाई। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें फर्स्ट स्टेप में अपना वाई क्लियर करना जरूरी है ना। अब जैसे प्रीति जी आई थी, प्रीति जी किसका ड्रीम था, फॉरेन ट्रिप। नीतू जी किस लिए आई थी, फॉरेन ट्रिप, अपना बर्थडे सेलिब्रेट हो, उनका ड्रीम पूरा हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आपका ड्रीम जो है, रीजन क्या है, ये मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आपको काम करने में हो जाएगा। और तभी आपको कुछ कहे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। जितना स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ना, और उतना ही बड़ा एक्शन करोगे आप। आपको पता है कि भाई मुझे, देखिए ड्रीम छोटे भी हो सकते हैं, छोटा भी ड्रीम हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है, लैपटॉप का भी हो सकता है, बहुत ड्रीम हो सकते हैं, फैमिली के साथ समय बिताना, बाहर छुट्टियों में जाना, बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। तो यही है कि आपका को रीजन पता होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तभी आप बड़ा एक्शन करोगे। ठीक है ना। वर्ल्ड टूर चाहिए, अरे है प्रीति जी कह रही है वर्ल्ड टूर, फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर, तो कितना अच्छा लगता है। यही एक ऐसा बिजनेस है, वैसे कभी सोच सकते हैं हम, अरे कभी भी नहीं। जिनके हस्बैंड जाते हैं कभी अपनी वाइफ को लेके जाते हैं, कभी भी नहीं लेके जाते। प्रीति जी हैं, उनके हस्बैंड गए, कभी अपनी वाइफ को नहीं लेके गए। तो वही चीज है, अब वाइफ हस्बैंड को लेके जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कमजोर रीजन के साथ इस बिजनेस को चलाना बहुत बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हमें कमजोर रीजन के साथ इस बिजनेस को नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना है। बड़ा बड़ा यही तो बिजनेस है जो हमें बड़ा सोचने पे मजबूर करती है। पहले यही कहा जाता था जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, पर वेस्टी बिजनेस हमारा कहता है अपने ड्रीम को पालिए, पूरा होगा जरूर, और मन से दिल से इस काम को करिए। कभी भी डाउट किसी चीज पे नहीं आना चाहिए। अगर जहाँ डाउट आ गया ना, तब वहां काम खराब होगा। होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। शिद्दत के साथ, के मन के साथ आप इस काम को करते हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर काम इजी होता चला जाएगा, अपना आप यूनिवर्स काम करने लगता है। अगर वो देखता है ना कि अरे इसकी इच्छा शक्ति तो बड़ी स्ट्रांग है, तो वो हर काम मतलब रास्ते निकलते चले जाते हैं। होता है ना, फैमिली में भी कई काम ऐसा होता है जो मतलब हो ही नहीं रहा होता है, कैसे करें, हम भगवान पे छोड़ देते हैं, और फिर उसका रास्ता देखो कैसे निकलता जाता है, होता है ना। तो यहाँ पर भी यही है कि अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर लाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चर क्लियर होगी ना तभी कि भाई मैं वर्ल्ड टूर कर रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ, और जब मैं आऊंगी और लोग पूछेंगे अरे कहाँ गई थी, अरे मुझे भी बताओ ना। तो आप क्या चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, कर्जे चुकाना, मोबाइल, लैपटॉप, नौकरी से आजादी। कल गौरव वो उसके शोभित के फ्रेंड आया था, मैं सुबह चला जाता हूँ 8 बजे और रात को 8 बजे आता हूँ, 2 घंटे ट्रेवलिंग के, सुबह के और 2 शाम के, 4 घंटे। ये देखिए ये होती है नौकरी। तो नौकरी से आजादी, दूसरों की मदद करना कितने लोगों को अच्छा लगता है, दूसरों की हेल्प करने का मौका देती है इंडस्ट्री, बड़ा सुकून मिलता है। छुट्टियों का घर, पहले नानी के घर जाते थे, अब फॉरेन ट्रिप छुट्टियों का तो ये है कि बहुत से लोग गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप। तो यहाँ पर ये क्या आप चाहते हो चूज कर लीजिए, जो आपको चाहिए फिर उस पे वर्क करिए। तो ऐसे जब आप करोगे तो आपको काम करने में बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा कि भाई मेरा ही, सबका अलग अलग अपना ड्रीम होता है, सबका इन्वेस्टमेंट, बेटर लाइफस्टाइल,
अपनी एकदम रिकॉग्निशन, जब जाए गाड़ी से जाए, ठाट से जाए, लोग देखें इसमें बैठा कौन है ना। और मुझे तो रिकॉग्निशन बहुत अच्छी लगती है, बहुत लोगों को रिकॉग्निशन बहुत अच्छी लो, कितना भी बड़ा काम कर लो, सर्विस कर लो, बिजनेस कर लो, कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिलती, कहीं पे भी नहीं। अभी अवार्ड फंक्शन हुए थे, वहां पर स्टेज पे बुलाया गया, कितना अच्छा लगता है, एक नाम लेके आपको स्टेज पे बुलाया जाए। मेरा ड्रीम था जब एक घर होगा ना, उसमें बहुत सारी शील्डें थी, वो जो कहीं कहीं कोई कहीं रखी रहती थी। ड्रीम था कि एक ही उस पे एक ऐसा शोकेस बने जिसमें सारे शील्ड रखी हो, तो वो सपना पूरा हुआ। अब जो कोई भी आता है सबको दिखती है। तो यहाँ पर यही है कि आप डिसाइड करें कि आपका सपना क्या है, और वाकई में वो सपना पूरा होता है, 100% होता है, 100% होता है। अगर आप सोच लोगे तो काम करता है। ऐसे ही नहीं, इतने लोग यही वेस्टेज में एक पहली कंपनी है जो लीडिंग लेडी बुक, लग्जरी कार बुक, दो एक इतनी मोटी नॉर्मल गाड़ी, लग्जरी गाड़ी किसी कंपनी ने निकाली, और लोग जरा सी बातों में आके इधर उधर चले जाते हैं। तो हमें ये सोचना है नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, तो हमें अपना सपने को डिसाइड करके और फिर इस पे वर्क करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। यूज द प्रोडक्ट। अब आप सब लोग यूज करते हैं, है ना, बहुत से लोग सप्लीमेंट ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, बस ठीक हो गए फिर छोड़ देंगे। तो हमें सारे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, सुबह से लेकर रात तक के जो है। जब हम यूज करते हैं ना, करते हैं तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है तो अलग ही होता है। वेस्टी के सभी प्रोडक्ट यूज करें, अगर नहीं तो आप अपने को अपग्रेड कर कीजिए। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी कहानी बतानी है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी किसी को लेने को नहीं कहना, अपनी अपनी कहानी बतानी है। मैंने प्रोडक्ट यूज किया, अभी लॉकडाउन में हेयर स्किन नेल आया था, है ना, तो मैंने कहा यूज करें, बाल इतने झड़ रहे थे, और देखिए बाल उससे इतने अच्छे हो गए, सिल्की हो गए, और इतने अच्छे बाल हो गए। यही चीज मैंने लोगों को रिकमेंड किया कि भाई मैंने यूज की थी। उसको ये नहीं कहना कि ये चेपना नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट यूज कर लो तुम। तो हमें पहले यूज करना है और फिर उसकी कहानी बतानी है, ये जान सके कि अपने बिजनेस के लिए कितनी सीरियस है। अगर हमने प्रोडक्ट यूज किया तो सामने वाला ये जज कर लेगा ना कि हाँ ये प्रोडक्ट, क्योंकि सामने वाले का क्वेश्चन क्या होता है, पहले आपने यूज किया, आप कहोगे यूज तो नहीं किया पर मैडम बता रही थी बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो तो सारे करती हैं, और हम तो जो भी लेते हैं ना सेल कर देते हैं। तो क्या बिजनेस बढ़ेगा आगे? कभी नहीं बढ़ेगा। बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ, अरे 1000 रुपए के प्रोडक्ट लिए थे, वो तो सेल कर दिए जी। आपने क्या यूज किया? अभी तो कुछ नहीं किया जी। तो क्या वो आगे बढ़ेंगे? वो तो बहुत होशियारी में बताते हैं कि भाई हमने सेल कर दिया, और सेल करने का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को यूज करना है, तो सामने वाले को उससे पता लगता है कि आप अपने बिजनेस के प्रति कितने सीरियस हैं। और आप तो अभी इतने सेशन चल रहे हैं, यूज द प्रोडक्ट पे ही चल रहे हैं, है ना, कि कितने लोग प्रोडक्ट यूज करके और क्या कर रहे हैं, शेयर ही तो कर रहे हैं, शेयर ही तो कर रहे हैं। यूज द प्रोडक्ट इस बिजनेस में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ये है कि बिना प्रोडक्ट यूज किए कोई भी सफल नहीं हो सकता, ये गारंटी है। क्योंकि सामने वाला कुछ भी पूछ ले तो वो कुछ नहीं बता सकता। सबसे पहला स्टेप है दिल खोल के इन प्रोडक्ट से प्यार करिए, प्यार। ये प्रोडक्ट है जो हमें सारे जो भी हमारे ड्रीम है वो पूरा करेंगे। इन प्रोडक्ट से जितना वो प्यार करिए, इनकी पूजा करिए, ये प्रोडक्ट आपको फॉरेन ट्रिप ले जाएंगे, गाड़ियां दिलवाएंगे, जो भी आपकी एक आम से खास बनाएंगे। यही प्रोडक्ट तो है हमें। तो इसको बहुत प्यार से हाथ में उठा के लोगों को बताइए कि भाई ये प्रोडक्ट ये काम करता है, और इसकी प्रोडक्ट के यूज करके मैं आज आम से खास हो गई, है ना। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होते तो क्या मैं किसी को बता पाती? बिल्कुल भी नहीं। तो आज ये हमें एक सेलिब्रिटी की फीलिंग दिलाते हैं प्रोडक्ट, हमने यूज किए। अब जब हम वसुंधरा गए, है ना, कितने सारे प्रोडक्ट को हमने नए नए, इसीलिए तो कंपनी ने BMW रखी कि आप पहले नॉलेज ले और फिर आप इसको काम करें। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें और इसकी जरूरत को समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नहीं कि प्रोडक्ट तो है और दूसरा मंगवा रहे हैं। वेस्टीज में जो प्रोडक्ट है वो वेस्टीज के ही मंगवाने हैं। शेयर द प्रोडक्ट। शेयर का मतलब क्या है?
कि हमें प्रोडक्ट को शेयर करने हैं, ना कि कुछ लोग वही है रिटेलिंग करने लगते हैं। हमें वही चीज है कि हमें स्मार्ट तरीके से शेयर करने हैं कि भाई आप मेरे से लेना चाहोगे या कंपनी से आपको डिस्काउंट में मिलेगा सारा प्रोडक्ट। इस चीज को आपको बेनिफिट उसके बताने हैं, इस तरह से शेयर करना है कि वो अपने आईडी पे अपना सामान ले, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को बताना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, स्पॉन्सरिंग कराते हैं, है ना, स्पॉन्सर। तो हमारी ये बनती है कि हम इसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद जब वो आता है तो हमें फोर्थ पॉइंट है, लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। लिस्ट कितने लोग बनाते हैं लिस्ट? शादी में भी सबसे पहले लिस्ट बनाई जाती है ना, पता लगा खास लोगों को भूल गए, नेवर को ही भूल गए अपने। ऐसे हमारे बिजनेस में भी है, सबसे पहले हमें फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है, रिलेटिव की बनानी है, और मतलब जो भी हमारे स्कूल के हैं, कॉलेज के बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें मिलते हैं, तो उसकी हमें लिस्ट बनानी है। कभी प्री जज नहीं करना कि हम भाई ये करेगा या नहीं, लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। और नेवर्स की, ड्रीमर्स की, स्ट्रेंजर की, ये लिस्ट अगर बनाओगे ना आप, तो आपको काम करना बहुत इजी हो जाएगा। और आगे लिख दीजिए, फ्रेंड है तो फ्रेंड, रिलेटिव है तो रिलेटिव। कुछ नहीं पता कौन आदमी कर जाए, कभी प्री जज नहीं करना। जो लोग प्री जज करते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने भाविका जी का सुना था कि वो उन्होंने नहीं बताया था और किसी और ने बता दिया था उन्हें, और वो सोचती रह गई, बाद में गई तो पता लगा कि उन्होंने कर लिया था। तो ये सारी चीज है कि हम कभी किसी को ये ना कहें कि इसको क्या बताना, ये क्या करेगा, है ना। तो हमें 2 नाम लिस्ट में डेली ऐड करने हैं, 2 नाम डेली ऐड करने हैं लिस्ट में। जब आप ये 2 नाम डेली, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी मिलता है ना, तो हम वैसे तो इतना माइंड काम नहीं करता ना। आपने क्या करा, डायरी में नोट कर लिया आके, और कुछ भी अपनी पहचान के लिए कि हमें वहां मिली थी जो भी है, तो आप उससे फिर बाद में बात करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिस्ट, जिसकी वजह से ये काम लोग नहीं करते। लिस्ट बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत कम लोग। और ये स्टेप है जो हमें आगे ले जाते हैं। लिस्ट में मैं देखो उनको बताती हूँ, जो है हमारे सर, आनंद सर, उन्होंने लिस्ट में हमारा नाम ऐड किया था। अगर वो नाम ऐड ना करते, नंबर ना करते, तो क्या वो हमारे से मिल पाते, आ पाते? नाम और फोन नंबर किया तभी तो बात करके और आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये आप जरूर करिए कि कोई कभी भी मिले लिस्ट करिए, कब कर जाए कौन कुछ नहीं पता। इनविटेशन तब आप इनवाइट करें लोगों को। लिस्ट करने के बाद इनवाइट करने के बहुत तरीके होते हैं। कभी भी सबसे पहले तो हमें उसकी जो भी लगे कि भाई उसकी सच्ची तारीफ करनी है। और ये नहीं आप तूने खाने में क्या बनाया, वो बनाया, और उधर उधर की बातें करते करते आपने समय निकाल लिया आधे घंटे का फोन पे। तो ये इनविटेशन में ये सबसे खास चीज होती है कि हमें फालतू की बातें नहीं करनी है। बस एक उसकी सच्ची तारीफ जो उस काबिल हो वो करनी है। और जो अपना इनविटेशन है वो ही करना है यहाँ पर, है ना। कि भाई 6 बजे हम मिलते हैं, ये नहीं शुरू हो गई जी 6 बजे मिलते हैं, और फिर आती है बात मीटिंग की, तब हमें उसे मीटिंग में ही सब कुछ बताना है। ये नहीं शुरू हो गए, थोड़ा सा टाइम लेके तब हमें उससे बात करनी है। क्योंकि आधी अधूरी पिक्चर दिखाने से काम बिगड़ता है। पूरी उसको पिक्चर दिखाओगे, पूरी मीटिंग दिखाओगे, कॉन्सेप्ट पूरा बताओगे, तो बात आगे बढ़ती है। क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आती बात। तो ये चीज है कि तभी हम मीटिंग करें। और होम मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। होम मीटिंग से क्या होता है कि हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। छोटे छोटे 1-to-1 मीटिंग होती हैं, एक 10-12 आदमियों की मीटिंग कर रहे हो आप, लेडीज को सबको इनवाइट करके। और एक तो आपके अंदर देखिए बोलने की कला आ जाती है जब आप होम मीटिंग करते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो हमने शुरुआत इस तरह से करी थी, क्योंकि 11 बजे हम एक मीटिंग कर सकते हैं। हम खाना 3 टाइम कर खाते हैं तो 3 टाइम मीटिंग कर सकते हैं। और जितना आपका बड़ा सपना है उस हिसाब से आप एक्शन कर सकते हैं। आपका सपना छोटा है तो एक मीटिंग ही बहुत है आपके लिए, है ना। नहीं तो 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। इस बिजनेस की जान होम मीटिंग की सबसे बड़ी बात है, ये देखिए।
ये जान है। और मीटिंग से मीटिंग निकालनी, एक मीटिंग करनी, उसके बीच में आपको देखिए जब नजर आता है कि दूसरा तैयार हो रहा है, और मीटिंग से ही दूसरी मीटिंग निकाल दी, और दूसरी मीटिंग से तीसरी मीटिंग निकाल दी, फिर देखिए आपका बिजनेस, ये नहीं एक मीटिंग हो गई महीने में और फिर उससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मीटिंग ऐसी होनी चाहिए, एक के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी के बाद तीसरी मीटिंग, तो आपका सपना देखिए कितनी जल्दी पूरा होगा। लोग करना चाहते हैं, पर लोग जो होते हैं 70% बिजनेस जो है होम मीटिंग से ही आता है, और 30% बिजनेस और दूसरे तरीके से। तो आपको, अब हम बार बार कहते हैं होम मीटिंग बढ़ाइए, होम मीटिंग बढ़ाइए, होम मीटिंग से आसपास के लोग आ जाते हैं, दूर कोई नहीं जाना चाहता। आसपास के लोग सोचते हैं कि अरे पास में ही तो है, चलो जाके देख लेती हूँ। और जब वहां देखते हैं पूरी पिक्चर, अरे ये तो मेरे मतलब का बिजनेस है। हमें अंजू जी के यहाँ भी मीटिंग करी थी, तो एक लेडी बोली, जबकि उनके बहुत छोटे बच्चे थे, कि मेरा ड्रीम फॉरेन ट्रिप का है, मैं फॉरेन ट्रिप जाना चाहती हूँ, संध्या थी वो। तो वही चीज है कि हम होम मीटिंग करके लेडीज की जो भी ड्रीम है वो निकाल सकते हैं। तो एक होम मीटिंग से दूसरी होम मीटिंग, और दूसरी होम मीटिंग से तीसरी होम मीटिंग जब निकलती है, तो आप बड़ी सक्सेस मिलती है। और किसी ने वर्ल्ड के टॉप 500 नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च करी गई थी कि वो काम कैसे करते हैं, सब में एक ही चीज कॉमन आई, सभी होम मीटिंग जरूर करते हैं। पूरी रिसर्च हुई थी, ये देखा गया होम मीटिंग हर कोई करता है, बड़े से बड़ा लीडर भी होम मीटिंग करता है। आपने देखा ना, सिद्धार्थ जी दूर कहीं गए थे, होम मीटिंग उनकी कैंसिल हो गई, तो दूसरी कहीं और उन्होंने करी, और वहां से दीपल पत्रा वाला उन्हें मिली, इतनी बड़ी लीडर। ये देखिए, जब हम होम मीटिंग करते हैं तो कुछ नहीं पता होता, जिसकी हम करने जा रहे हैं उसने तो किया नहीं, और दूसरा आदमी आके वो कहता है कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तो इसीलिए आपको यही है कि एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, दूसरी से तीसरी मीटिंग, तो मोर मीटिंग मोर मनी। मोर मीटिंग, ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा पीवी चाहिए, ज्यादा मीटिंग्स करनी होगी, है ना। ज्यादा पीवी चाहिए तो ज्यादा मीटिंग करनी होगी, पीवी अपना आप जनरेट होंगे। जब हमारा ग्रुप बनता है तो पता नहीं लगता, कोई कहीं से पॉइंट आ रहे हैं, कोई कहीं से पॉइंट आ रहे हैं, खोल के देखा तो एक ही दिन में कितने पीवी हो जाते हैं। तो वो मीटिंग से ही आएंगे, मीटिंग से ही आएंगे। हर आदमी अपनी मीटिंग करना सीख जाए। टीम वर्क बहुत जरूरी है। 7th पॉइंट, टीम वर्क। टीम वर्क के बिना हम बड़ा काम नहीं कर सकते। कहते हैं टी से टुगेदर, ई से एवरीवन, ए से अचीव्स, और एम से मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब हम एक साथ काम करते हैं तो बहुत अचीव कर सकते हैं, बड़े से बड़ा अचीव कर सकते हैं। इसलिए मिलके अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ काम करते हैं तो हम बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। ये बिजनेस मिलके करने का है। एक अकेला चना कोई भी भार नहीं फोड़ पाया। मिलके करते हैं। अल्फा टीम में इतना बढ़िया दे रखा है कि कोई भी किसी को कैटलॉग भेजनी है, फट से भेज दीजिए, बहुत कुछ। और फॉलो अप, जब हम मीटिंग करने का फॉलो अप करते हैं, तो टीम वर्क किया, फॉलो अप किया। फॉलो अप में सबसे पहले जब हमने मीटिंग करने के बाद फॉलो अप 48 घंटे के अंदर होना जरूरी है। लोग कई कई दिन निकाल देते हैं, पूछते ही नहीं। उसको क्या पूछना है तुम्हें, मतलब कि बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट कॉस्मेटिक ज्यादा अच्छा लगा, या आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, है ना, या बिजनेस प्लान ज्यादा अच्छा लगा। जो भी चीजें आपने बताई हैं, तो आपको ऑप्शन उसको पूछना है, उसकी बात को निकालना है। तो वो अपनी बात को रखेगी कि हाँ मुझे ये चीज अच्छी लगी। तो ये फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मीटिंग कर जाते हैं बड़ी से बड़ी, उसके बाद फॉलो अप कोई नहीं करता, वहां पर सारी मीटिंग बेकार है आपकी, पानी फिर जाता है। फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये हैबिट डाल ली तो फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। और 9th नंबर है बिल्ड विथ एंड डेप्थ। बिल्ड विथ डेप्थ, मतलब जब हम इस तरह से फ्रंट में करते हैं ज्वाइनिंग, तो क्या बनते हैं फ्रंट में, तो उससे हमारे लेवल बढ़ते हैं, है ना, लेवल बढ़ते हैं। डेप्थ में करते हैं, डेप्थ में बंद करते हैं, तो एक के नीचे एक डायरेक्टर, एक के नीचे एक डायरेक्टर, तो हमारी टीम स्ट्रॉन्ग बनती है। तो हमें अपना 6 नेटवर्क बनाना है, 6 का नेटवर्क बनाना है, और फिर देखिए काम करना है बिल्ड विद एंड डेप्थ। एक बरगद के पेड़ की तरह, आपने देखा ना, एक ये बरगद का पेड़ है और एक सामान्य पेड़ है। सामान्य पेड़ क्या होगा,
जरा सी हवा चलेगी, आंधी चलेगी, फट से उड़ जाएगा, है ना। और कई पैर जो होते हैं, कई जड़ होती है। देखिए बरगद का पेड़ है, इसमें जड़ें हैं। अपनी टीम ऐसी स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि इधर भी उधर भी, सारे डेप्थ में भी और विड्थ में भी, और फिर चाहे कितनी भी आंधी आए, कितनी भी आंधी तूफान चले, और आप टिके रहें, टिके रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। कोई इधर से निकल रही है, कोई इधर से निकल रही है, कितनी भी आंधी आए स्टैंड रहेंगे आप। तो आपको इस तरह से नेटवर्क बनाना है अपना, बरगद की पेड़ की तरह, डेप्थ में भी और ब्रीथ में भी। तो यही है कि जब हम ये करते हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है ना। 10th स्टेप, जब हम जाते हैं तो अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती। कहीं भी हम जाते हैं, एक अच्छा लगता है, एक मान सम्मान मिलता है, इज्जत प्यार मिलता है, और मतलब ये लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना कुछ सीख रहे हैं, हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इसके भी खूब पैसा लगता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है। तो यहाँ पर हमें सीखते ही और थोड़ा थोड़ा कमाते कमाते ही पर्सनल डेवलपमेंट भी हमारे अंदर आती है। तो इसीलिए यही मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हम मन से जब दिल से काम करते हैं तो हमें इतना सब कुछ, और 10 स्टेप हम फॉलो करके 1 लाख रुपए क्या 10 लाख भी कमा सकते हैं, 50 लाख भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। हाँ जरूर टाइम लग सकता है, पर मंजिल दूर नहीं है, जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है ना। तो हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर हमें विश्वास के साथ और पॉजिटिव माइंड के साथ इस काम को करना है। आप जो चाहें आप पा सकती हैं, जो चाहे वो पा सकती हैं। आप से खास बन सकती हैं, जीरो से हीरो बन सकती हैं, फॉरेन ट्रिप कर सकती हैं, और अपना बर्थडे कंपनी में बनवा सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि, और क्योंकि टाइम हो चुका है, तो आप बहुत कुछ इस बिजनेस में कर सकती हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू लता मैम, बहुत अच्छे स्टेप बताए। और जो 7 स्टेप कहते हैं उसके बाद भी 3 स्टेप ऐसे बढ़ाए हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सबूत हम लोग सब बैठे हुए हैं, जिसको पहले कुछ नहीं आता था बोलना करना, और आप बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। क्योंकि अल्फा टीम में